इंडस्ट्रियल सेक्टर को कितना फ़र्क पड़ रहा है, कितना असर पड़ रहा है? ये ईद की खुशियाँ तो हम गुजार रहे हैं, ये गुजर जाएंगी, लेकिन इसके बाद एक सख्त टाइम भी आना है। देखिए बात यह है, अभी हम बात कर रहे थे कि जी हम IPPs जो हैं उनको हम क्यों फिक्स चार्जेस दे रहे हैं या कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं, और वो भी डॉलर्स के अंदर, वो भी डॉलर्स में। ठीक है, बात यह है, आज आपने एक गाड़ी लीजिंग पे ले ली बैंक से, अब वो गाड़ी आप खड़ी कर दें, चलाएं या ना चलाएं, आपने महीने के बाद बैंक को उसकी लीज मनी देनी है, इसलिए कि वो गाड़ी बैंक ने आपको दे दी, अब ये आपकी मर्जी है आप उसको चलाएं ना चलाएं। ठीक, इसी तरीके से आपने IPPs को उनको बोला जी ये कारखाना आप हमारे लिए लगा दीजिए और हम आपसे बिजली लेंगे। अब बिजली लें या ना लें, वो उसने तो कारखाने पे इन्वेस्टमेंट आपके लिए कर दी, अब आपने उसको उसकी कैपेसिटी चार्जेस देने हैं, चाहे आप यूज़ करें या ना करें। बिल्कुल। तो अब बात यह है कि क्योंकि उसने तो लगाया कारखाना आपकी वजह से, और बिजली के वाहिद बायर आप हैं, गवर्नमेंट है जिसने आपसे कारखाना लगवाया। अब बात क्या है, बात यह है कि जो भी हम ईद के एक्सपेंसेस और सप्लाई चेन और उस हवाले से हम बात कर रहे थे, जिसमें मैंने कहा था मिस गवर्नेंस, तो हमारे यहाँ मिस गवर्नेंस जो है वो हर जगह पे नज़र आ रही है। हमारी जो एनर्जी बास्केट है उसमें हमारे यहाँ महंगी बिजली है, हमारे यहाँ उसमें सस्ती बिजली का तनासुब नहीं है। अब देखें हमारे यहाँ 4 सीज़न है, सर्दी में हमें बिजली चाहिए 12,000 मेगावाट पर डे और गर्मी में चाहिए 27,000 मेगावाट पर डे। तो इसका मतलब है कि अगर 27,000 गर्मी में आपको चाहिए मेगावाट, तो आप 30-35,000 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी लगाएंगे ताकि कोई मिसहैप हो जाए, कुछ हो जाए, तो ताकि आप सप्लाई दे सकें। तो अब 30-35,000 मेगावाट के आप कारखाने लगाएंगे और सर्दियों में 12,000 यूज़ करेंगे, तो वो कारखाने जो आइडल कैपेसिटी में होंगे तो उसके चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे, चाहे आप बिजली लें या ना लें। और ये कोई अनहोनी बात नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसे ही, इंडिया में भी ऐसे ही होता है, क्योंकि उनके यहाँ भी 4 सीज़न है, बांग्लादेश में भी 4 सीज़न है। ठीक है, तो ये ऐसे ही होगा। अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि आपने सर्दियों में बिजली का इस्तेमाल बढ़ाना है कि 12,000 मेगावाट की बजाय आपकी सर्दियों में भी 20-22-25,000 मेगावाट की डिमांड हो जाए। तो वो कैसे बढ़ेगी? वो ऐसे बढ़ेगी कि आप अपनी इंडस्ट्री को सर्दियों के महीनों में, जो 4 महीने होते हैं, आप उनको बिजली सस्ती कर दें। कैपेसिटी चार्जेस तो आप ऑलरेडी दे रहे हैं, चाहे आप यूज़ करें या ना करें, सिर्फ फ्यूल के रेट के ऊपर आप उन्हें बिजली दे दें। उससे आपकी इंडस्ट्री की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगी और वो उनकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। पूरे साल के तनासुब से अगर वो देखेंगे तो उनका साल का तनासुब जो बिजली के रेट होंगे तो वो एवरेज आउट हो जाएंगे ना, तो आप उन्हें सर्दियों में कम रेट कर दीजिए। इसी तरीके से आप सोलर, इंडिया में सोलर की परसेंटेज जो है उनकी एनर्जी बास्केट में वो 16% है, हमारे यहाँ 1% है, 1.16% है। आप सोलर को 30% तक ले जा सकते हैं। चलें आप 16% में भी अगर आप सोलर को ले जाएं, आप इंडिया के हिसाब से देख लें आप, तो आप तकरीबन 3-4 हज़ार मेगावाट बिजली बना सकते हैं सोलर से। तो उसी तनासुब से अगर आपकी 24 अरब डॉलर की एनर्जी की इंपोर्ट है, तो 16% को अगर आप उस पर देख लें तो तकरीबन 4 अरब डॉलर की आपकी एनर्जी की इंपोर्ट कम हो सकती है, यानी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट हो सकती है। हमारा जो थिंक टैंक है वो इस पर क्यों नहीं गौर कर रहा, क्यों नहीं सोच रहा? ये इनको पता है साहब, सब पता है, सब पता है इनको, ऐसा नहीं कि सब पता है। और सर्दी में भी बिजली की लोड शेडिंग है। हाँ, जबकि आप बता रहे हैं सरप्लस मौजूद है, उसके बावजूद लोड वजह ये होती है कि उनको कॉस्ट ज़्यादा आ रही होती है। वो लोड शेडिंग जो हम कहते हैं ना, इसमें भी थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्ट है। वो होती है लोड मैनेजमेंट। अच्छा, कि जिस एरियाज में लोग बिजली का बिल नहीं देते वहाँ पे वो बिजली बंद कर देते हैं। अच्छा, उस एरिया में जो चंद मखसूस लोग दे रहे हैं, हाँ, वो उनकी भी बंद हो जाती है, उनकी भी बंद हो जाती है। इसलिए कि अगर एक मोहल्ले में 100 घर हैं और उसमें से 25 घर बिजली दे रहे हैं, 75 नहीं दे रहे, बिजली का बिल दे रहे हैं 25 घर, 75 नहीं दे रहे, वो सबकी बिजली बंद कर देते हैं कि भाई आपस में मोहल्ले वाले बैठ के इत्तफाक राय करो, बिल देना शुरू करो तो हम बिजली बहाल करेंगे। तो ये हमारे यहाँ सोसाइटी के इशूज़ भी हैं, पॉलिटिकल इशूज़ भी हैं, पॉलिटिकल बैकिंग भी है। और पाकिस्तान में हमारे यहाँ जो 20,000 मेगावाट बिजली पर डे हम बनाते हैं, आप हैरान होंगे, उसमें से 5,000 मेगावाट बिजली गायब हो जाती है। और वो फ्यूल हम इंपोर्ट करते हैं, सोने के भाव फ्यूल इंपोर्ट करते हैं, उससे हम बिजली बनाते हैं, कैपेसिटी चार्जेस पे करते हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें पे करते हैं। और फिर जब वो बिजली बना के हम सिस्टम में डालते हैं
तो पता ये चलता है कि उसमें से 25% बिजली जो है वो गायब हो गई। और वो बिजली भी हम क्योंकि फ्यूल से बना रहे हैं, कोयले से नहीं बना रहे हैं, ये भी देखिए बात भी महंगी पड़ रही है, कहीं ना कहीं बदयांती भी या तो लाइन लॉसेज में ज़ाया हो जाती है, या लोग उसका बिल पे नहीं करते, या वो चोरी हो जाती है, यानी बिल आने के बाद पे नहीं करते, या रास्ते में चोरी हो जाती है। अब एज नेशन तो हम कितने डिवाइडेड हैं, हमें पॉलिटिकल डिवाइड भी है, हमें रिलीजियस डिवाइड भी है। बात यह है कि क्या हम मुल्क की कॉस्ट के ऊपर ये करने जा रहे हैं? ठीक है, हमें इन चीज़ों को ठीक करना है, हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए कि अब कर्ज तो हमें देता कोई नहीं, और ये बहुत अच्छा करते हैं जो हमें कर्ज नहीं देते। अभी हम कर्ज लेके और फिर पिछले कर्ज उतारते हैं तो जो हमारे कर्ज रोल ओवर हो रहे हैं। अब वो बात यह है कि आप एक सी पैक की बात ले लें, सी पैक अगर प्रॉपर ऑपरेशनल हो जाता तो उससे हमारा 2% GDP इंक्रीज होना था, वो भी हमने बीच में ठप कर दिया। तो बात यह है कि हम करते क्या है, हमें मतलब ये सारी चीज़ें, हर बड़ा प्रोजेक्ट पॉलिटिसाइज हो जाता है ना, पॉलिटिसाइज हो जाता है, तो इन चीज़ों को हमें ठीक करने की ज़रूरत है। अब आप सोलर के ऊपर अगर जाते हैं, अल्लाह ताला ने आपको ऐसा एक अतिया अता किया है, इसी तरीके से विंड है, विंड एक आपको अल्लाह ताला ने ऐसा अतिया अता किया है कि विंड आप लगा लें, सोलर आप लगा लें, सोलर आपने छत पे लगाया हुआ है, आपको बिजली मिल रही है, तो उसमें चोरी भी नहीं हो सकती। जो मैं कह रहा हूँ कि 20% ज़ाया हो जाती है, तो उसमें बिजली भी नहीं चोरी हो सकती। तो आपको सोलर के ऊपर जाना चाहिए, उससे आपकी 4-5 अरब डॉलर की जो सेविंग होगी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, उसी पैसे से आप IPPs के प्रोजेक्ट जो हैं वो 1-2 करके वो कारखाने आप खरीद सकते हैं, ताकि आपको कैपेसिटी चार्जेस आपको ना जाए। तो हमारे लिए तो कोई मसला ही नहीं है कि इसको अगले 2-3 साल में हम इसको 25 अरब डॉलर पे ले जा सकते हैं, और उसके लिए थोड़ा बहुत आपको यानी स्टेट बैंक को ये करना होगा, कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन उसको और ज़्यादा जल्दी करने की जरूरत है कि ताकि हमारे जो लोग जो IT एक्सपोर्ट करते हैं ताकि उनको रेमिटेंस आ सके। अभी उसका कोई मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।